अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हम ज्वेलरी मेकिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो शायद थ्योरी से बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हों, लेकिन थ्योरी की बहुत अहमियत है। किसी भी टेक्निकल काम के प्रैक्टिकल से पहले वर्कशॉप सेफ्टी उसकी पहली सीढ़ी है। आपने सुना होगा सेफ्टी फर्स्ट, या दूसरे मायनों में जान है तो जहान है। इसकी बड़ी अहमियत है, क्योंकि अगर हम किसी काम के लिए एकदम से भाग पड़े और खुदा न खास्ता कोई चोट लग जाए या जख्मी हो जाए तो वो वर्कशॉप भी जाम और हम भी जाम। तो इसलिए काम की स्पीड चाहे थोड़ी सी कम हो, लेकिन अपनी हिफाजती तदाबीर बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी के हवाले से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लापरवाही बरती जाती है, बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि हिफाजती तदाबीर करने वाले का मजाक उड़ाया जाता है। ये बड़ी अजीब सी बात है और बड़ी गलत सोच है कि आपको अपनी सबसे पहले आपको अपनी जान अजीज होनी चाहिए, काम बाद में। सबसे पहले आपका अपना जिस्म, आपके हाथ, आपके पाँव आप ठीक होंगे तो ठीक काम कर पाएंगे। अगर खुदा न खास्ता जख्मी हो गए या चोट लग जाए तो वो आप कई माह तक जो है ना आप काम कर सकेंगे, ना आप अपनी वर्कशॉप चला सकेंगे, ना खुद हत्ता कि आप अपने काम नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको एक बड़ा अजीब वाकया सुनाता हूँ। मैं सऊदी अरब में एक बड़ी कंपनी में 84 की बात है जॉब करता था। तो ये ज्वेलरी की एक बड़ी फैक्ट्री थी। तो सारी फैक्ट्री जो है वो इटालियन के कंट्रोल में थी। इटालियन ने ही इरेक्ट किया था और इटालियन लोग वहाँ के वर्कर्स को जो ट्रेन कर रहे थे। तो एक प्लेटिंग सेक्शन और रिफाइनिंग सेक्शन में एक इंडियन हमारा जो है वो दोस्त काम करता था। हालांकि पढ़ा लिखा था, लेकिन वो पता नहीं क्या हुआ, वो प्लेटिंग का जो साइनाइड बात था उसने बगैर ग्लव्स के डायरेक्ट उसमें हाथ डाल दिया किसी चीज को उठाने के लिए। तो इटालियन उसको दूर से देख रहा था, भागा, उसको उठा के जो है वो वाइपर उठाया, उसने भागा, तुरो शेमो पाजो, बट इतना गुस्से में चेहरा उसका सुर्ख हो गया। तो वो बहुत सख्त नाराज हुआ, और होना भी चाहिए, क्योंकि साइनाइड तो ऐसा केमिकल है कि वो तो अगर आपके हाथ में थोड़ा सा जख्म है या कट है तो वो तो जान ले लेगा आपकी। तो हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और इसमें ज़रा भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि आपकी वर्कशॉप बहुत बड़ी हो। वर्कशॉप चाहे छोटी हो, लेकिन उसका हवादार और वेंटिलेटेड होना बहुत ज़रूरी है। और काम के दौरान अच्छी लाइट का एन जॉब के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। और आपकी वर्कशॉप में टूल्स और मशीनरी ऐसी जगह फिक्स हो कि किसी को लगने का अंदेशा ना हो, और वहाँ मुनासिब जगह हो, क्योंकि वायर ड्राइंग के लिए या दूसरे कामों के लिए आपको वर्किंग एरिया दरकार होता है। अगर आपके बाल बड़े हैं तो सर पर कैप इस्तेमाल करें या उन्हें अच्छी तरह बांध कर रखें, क्योंकि घूमने वाले टूल्स जैसे फ्लेक्सिबल शाफ्ट वगैरह का बालों से उलझने का ख़तरा होता है। और बेंच वर्क के दौरान आई प्रोटेक्शन के लिए सेफ्टी ग्लासेस और मास्क ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि आपकी आँखें बहुत कीमती हैं। और इसके अलावा कटिंग टूल्स इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह से तेज़ करें, क्योंकि ग्रेवर वगैरह अगर टूटा हुआ या ख़राब होगा तो हाथ पे लगने का अंदेशा होता है। और आपकी वर्कशॉप में बिजली के स्विच और इलेक्ट्रिक वायरिंग या गैस की फिटिंग प्रॉपर फिक्स हो और फंक्शनल हो, क्योंकि रास्ते में पड़ी हुई या सर पे लटकती हुई तारें किसी हादसे का सबब बन सकती हैं। जैसे ही सोल्डरिंग वगैरह का काम ख़त्म हो तो बर्नर को फ़ौरन बंद कर दें, क्योंकि आग को कभी भी अनअटेंडेड न छोड़ें, वरना आग लगने का अंदेशा होता है।
اور ورکشاپ میں موجود ہر قسم کے کیمیکل پر اس کا نام اور خطرات لکھ کر چسپاں کریں، اور سارے کیمیکلز اور تیزاب وغیرہ کو ایسی جگہ محفوظ کریں کہ غیر متعلقہ افراد کی رسائی نہ ہو۔ اور بہت ضروری ہے کہ کیمیکلز اور تیزاب وغیرہ سے کام کرنے کے لیے ربر گلوز اور سیفٹی گلاسز استعمال کیجیے، اور ہمیشہ پانی اور تیزاب کو ملانے کے لیے یہ تھمب رول AAA آلویز ایڈڈ ایسڈ انٹو واٹر یاد رکھیے، اور کبھی بھی دو مختلف قسم کے کیمیکل یا تیزاب کیمسٹ کی اجازت کے بغیر آپس میں مت ملائیے، کیونکہ یہ بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اور استعمال شدہ تیزاب ڈسپوز آف کرنے سے پہلے اس کو میٹھا سوڈا ڈال کر نیوٹرل کیجیے، اور کام کے بعد کچھ بھی کھانے سے پہلے اچھی طرح سے صابن سے ہاتھ دھوئیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ پریشیس میٹلز کی ویسٹیج ہی آپ کی کمائی ہے، آپ کو اس کے ایک ایک ذرے کو ضائع ہونے سے بچانا ہوگا، اور اس کے لیے ورکشاپ میں اس طرح کے فلور میٹس استعمال کیجیے، اور پہلی کوشش یہ ہو کہ کام کے دوران ساری ویسٹیج لیب ٹرے میں جمع ہوتی رہے، اور ورکشاپ سے نکلنے سے پہلے بالوں میں بھی اچھی طرح سے برش یا کنگھی کیجیے تاکہ سارے قیمتی ذرات آپ کی ورکشاپ کے اندر ہی گریں۔ اور ورکشاپ میں ایک بالٹی یا ٹب اس کے لیے مخصوص کریں کہ کام ختم ہونے کے بعد اس میں ہاتھ دھوئے جا سکیں اور ہاتھوں کو لگے ہوئے ذرات اس پانی سے ریکور کیے جا سکیں۔ کام کے دوران استعمال کیے گئے یہ ٹیشو پیپر اور وہ گٹھالیاں جس میں قیمتی دھاتیں میلٹ کی گئی تھیں، ان کو بھی محفوظ رکھیں تاکہ اس میں سے بھی پریشیس میٹلز کو ریکور کیا جا سکے۔ تو اگلے سیشن تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، پھر ملاقات ہوگی۔